दिया प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, एक छोटे से एग्जाम्पल समझते हैं। मैंने लिखा राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, राम प्लेज हॉकी, राम स्लीप्स एट 10 PM। अब जब बात यहां राम की हो रही है, बात यहां किसकी हो रही है, देखो प्रॉपर नाउन कौन है, राम की। अब मैं क्या कर रहा हूं ना, आई एम जस्ट रिपीटिंग, आई एम रिपीटिंग हिज नेम, मैं रिपीट कर रहा हूं उसके नाम। टू अवॉइड रेपिटेशन ऑफ नाउन, क्या कहा मैंने, टू अवॉइड रेपिटेशन ऑफ नाउन वी यूज प्रोनाउन। हम क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन। फिर से समझ लीजिए, अगर आप राम के बारे में बात कर रहे हैं और हर सेंटेंस में इसको रिपीट करेंगे तो हमें सेंटेंस में हमेशा राम 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 बोलना पड़ेगा। हालांकि ये बात अलग है, उससे मोक्ष मिल सकता है आपको, लेकिन इतनी जल्दी मोक्ष लेके भी निकलना नहीं चाहते ना लोग। तो आप क्या करोगे, राम इज अ गुड बॉय के बाद इस रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए आपने यहां यूज कर दिया ही, यहां भी आपने यूज कर दिया ही। तो ऐसे शब्द जो आप किसके जगह पे यूज करते हो, नाउन के जगह पर आप यूज करते हैं, टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक है, तो वर्ड्स यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो हमारे पास प्रोनाउन के नाम पर, हमारे पास प्रोनाउन के नाम पर बहुत सारे शब्द हैं। हमारे पास प्रोनाउन के नाम पर बहुत सारे शब्द हैं। देखो, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, आई सिंगुलर, वी प्लूरल, यू सिंगुलर, यू प्लूरल, ही सिंगुलर, ही का प्लूरल दे, शी सिंगुलर, शी का प्लूरल दे, इट सिंगुलर और इट का प्लूरल दे। एक चीज तो ये हो गई। तो ये जो हमारे पास है ना, ये सारे क्या हैं, कौन सी कैटेगरी से हैं, ये है प्रोनाउन की कैटेगरी। और ये जितने शब्द हैं हमारे पास, इसे हम कहते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्यों, क्योंकि इसे हम एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं सेंटेंस में, इसे हम सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर यूज करते हैं, इसलिए हम कहते हैं इन्हें सब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब अगर हमें इन्हीं वर्ड्स को एज एन ऑब्जेक्ट यूज करना है, तो आई का जो ऑब्जेक्ट है, जब आप आई को यूज करते हैं एज एन ऑब्जेक्ट तो वो हो गया मी, वी को जब आपने यूज किया तो हो गया अस, यू और यू ये जो सब्जेक्ट हैं, इनका जो ऑब्जेक्ट है उसमें भी आप इनका इस्तेमाल यू के नाम पर ही करते हैं। ही अगर आपने यूज किया है तो ये हो गया हिम, शी अगर आपने यूज किया है तो हो गया हर, इट अगर आपने यूज किया है तो इट इज इट, और दे अगर आपने यूज किया है तो ये होगा देम। अब इस कैटेगरी को आप क्या कहेंगे, इस कैटेगरी को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। इस कैटेगरी को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। क्यों, क्योंकि ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको जब हम सेंटेंस में यूज करते हैं तो एज एन ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। किसी भी सेंटेंस में जब आपको इन प्रोनाउंस को यूज करना है तो इन्हें आप हमेशा एज अ सब्जेक्ट ट्रीट कर सकते हैं, और अगर आपको इन्हें ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज करना है तो आप इन्हें क्या यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के तहत इन वर्ड्स को आप यूज कर सकते हैं। छोटे से एग्जांपल से यहाँ समझ लेते हैं। एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एक सेंटेंस हमने लिखा, आई नो राजू। अब देखो ध्यान से, आई नो राजू का मतलब क्या हो गया, मैं राजू को जानता। ठीक है, आई नो राजू। अगर मैं बोलूं कि राजू मुझे जानता है, तो देखो मुझे लिखना पड़ेगा राजू नोज। अब राजू नोज के बाद जो मैं लिखूंगा, राजू नोज के बाद जो मैं लिखूंगा वो किसका आंसर दे रहा है, वो आंसर दे रहा है हुम का। और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर किसी वर्ब के बाद हमें व्हाट या हुम का आंसर मिले, किसी वर्ब के बाद अगर मुझे व्हाट या हुम का आंसर मिले तो वो सेंटेंस का क्या होता है, वो आता है ऑब्जेक्ट। तो राजू मुझे जानता है, राजू नोज, अब यहाँ जो भी आएगा ना वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा। तो अगर मैं बोल रहा हूँ मुझे जानता है तो मैं ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो हम यहाँ लिखते हैं मी। तो ये हमने यूज कर लिया एज एन ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक।
तो इस तरीके से ये हमारे सब्जेक्ट प्रोनाउन की कैटेगरी है, ये हमारे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की कैटेगरी है। कुल मिलाकर जो मैं आपको बात समझाना चाहता हूँ ये है कि नाउन के रेपिटिशन को अवॉइड करने के लिए, नाउन के रेपिटिशन को अवॉइड करने के लिए हमने क्या यूज किया, हमने यूज किया प्रोनाउन।